भ्रष्टाचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। हमारा हक लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। कैसे टकराएगा, अंत में हारा जाएगा, जाएगा। एक चीज का और पता चला है हमारे को, अभी वो जो हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते, आरटीआई के तहत हम जो ना सूचना लेंगे कि इन्हीं में से जो लिटिगेंट्स थे उनमें से 2 प्लॉट इन्होंने रिलीज कर दिए हैं। वो जो ना कोई इनके मिलने वाले हैं उनके रिलीज कर दिए हैं। ये पिक एंड चूज, ये जानबूझ कर किया जा रहा है एक पब्लिक को अरेस्ट करने के लिए। मुझे नहीं पता अभी प्लॉट नंबर, हाँ सुनने में आया 436 में चिड़ाई लग रही है वहाँ। और 472 या 462, ये दो प्लॉट जो सुनने में आया। प्लॉट आपने जिक्र किया है, जो प्लॉट धारक हैं उन्हीं को लॉट मिले हैं या किसी और को मिले? उन्हीं को रिलीज कर दिया ना। वो ऑलरेडी उनके जो है लॉट तो हुआ था, सिर्फ रिलीज कर दिया। हमारे रिलीज नहीं कर रहे हैं ये। हाँ चलो जो भी है, उसके बाद जो ना वो भ्रष्टाचार को की तरफ दर्शाता है चीज़ें, वे कितनी भ्रष्ट हैं, कितनी जो ना आपापोखी हैं। हो सकता है वो जो ना जिनके रिलीज किए हैं उनका किसी पॉलिटिकल पार्टी से या किसी ऑफिसर लाइन से जो ना संबंध होगा, और यही किया जाता है। हमारा कोई है नहीं, हम पब्लिक हैं, पब्लिक को परेशान करने के लिए सारी चीज़। हाँ, इसी चीज़ के बारे में मैं थोड़ा सा और ऐड करना चाहूँगा। जैसे आपका प्रश्न था कि आप कैसे मानते हो कि जो ना ये मिलीभगत चल रही है। जिस टाइम हाई कोर्ट से केस डिसमिस हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट से डिसमिस हो चुका है, तो एक नई अपील लगवाई गई है कि हमारे को एक एजुकेशन सोसाइटी को इसके जो ना नोटिफाई करके और ये ज़मीन दे दी जाए। ये बिल्कुल एक प्रक्रिया जो इतने वर्षों से चल रही है, उस प्रक्रिया को अचानक ख़त्म करके और नई कहानी बोलना, ये मेरे ख्याल में एक अपने आप ही स्पष्ट नज़र आता है कि ये एक साजिश है। आपको लगता है कि आपको ये प्लॉट है जो अलॉट हुए हैं ये दिए जाएंगे? हाँ, मुझे, हमारे क्यों नहीं लगता है, हमें, क्योंकि हमारा राइट है। हम समय पे जो है अप्लाई किया है, पूरी प्रक्रिया से हम गुजर चुके हैं और न्यायालय हमारे साथ हैं। हमारे कोई कारण नज़र नहीं आता। हाँ, कारण सिर्फ नज़र आता है तो एक ही नज़र आता है कि इसमें ये जो पॉलिटिक्स जो खेली जा रही है ना, वो हो रहा है एक पब्लिक के साथ। इतने साल से आप संघर्ष कर रहे हो, आपने काफ़ी केस किए हैं, जीतते भी हैं। आपने, आपका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से हम केस भी जीतते हैं, तो संघर्ष करने के बाद भी जो प्लॉट है हमें नहीं दिए जा रहे, 1% वो प्लॉट आपको नहीं दिए जाते, तो आगामी कार्रवाई क्या रहती है आपकी? हमने कंटेम्प्ट में भी, हम कंटेम्प्ट में भी जाएंगे। हमने जो ना हाई कोर्ट से नोटिस भी इनको सर्व किया हुआ है, उसका भी ये जवाब नहीं दे रहे। एक आम आदमी क्या कर सकता है? हम तो लीगल लड़ाई लड़ सकते हैं। 20 दिन के बाद भूख हड़ताल पे बैठेंगे हम। 20 दिन का इनको टाइम दे दिया था। 20 दिन के बाद हम यहाँ भूख हड़ताल पे बैठेंगे। यहाँ आपका परिचय, मेरा नाम दयाचंद है, प्लाट धारक हूँ मैं, और वहीं प्लाट लेकर आएंगे हम। जहाँ हमारा निकल रहा है वहीं प्लाट ले देंगे। हमारे को अल्टरनेट दे रहे हैं, वो ये प्लाट हमने नहीं चाहिए क्योंकि वह विकर सेक्शन की ज़मीन है, इसलिए। और अल्टरनेट की जो पॉलिसी है वह बंद हो चुकी है, और वहीं प्लाट लेकर आएंगे हम। और 20 दिन का हमने इनको टाइम दिया है, उसके बाद यहाँ भूख हड़ताल पे बैठेंगे हम। हरकिशन दलाल जी, क्या समस्याओं को लेकर आप यहाँ? समस्या हमारे सेक्टर 6 में प्लॉट अलॉट हुए थे 2012 में। उस टाइम वो प्लॉट में अलॉटमेंट हो गया था, लेकिन 14 साल बीतने के बाद भी आज तक पोजीशन नहीं मिला है। पहले लिटिगेशन में था ये प्लॉट, ये एरिया जो हमें प्लॉट मिले थे, लेकिन वो लिटिगेशन क्लियर हो चुके हैं। हाई कोर्ट से भी, सुप्रीम कोर्ट से भी। हाई कोर्ट से इनको एक अवमानना का पत्र भी दिला चुके हैं, हाई कोर्ट से आ चुके हैं लीगल नोटिस। लेकिन ये प्लॉट ऑफ ज़मीन को साजिश के तहत किसी एक एजुकेशन सोसाइटी को देना चाह रहे हैं, और हमें प्लॉट इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के देना चाह रहे हैं, जो कि एक 18 घात हो गई इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए भी। उनकी ज़मीन भी उनसे छीनी जा रही है और हमें वहाँ से विस्थापित किया जा रहा है, जो कि कानूनी के तहत इकोनॉमिक सेक्शन हर सेक्टर में प्लॉट दिए जाते हैं, उनको भी उनके वंचित किया जा रहा है। कितने प्लॉट हैं? तकरीबन 50 के प्लॉट हैं। हमें प्लॉट की जगह से विस्थापित करके इकोनॉमिक सेक्शन के जो रिजर्व ज़मीन है वहाँ ज़मीन कोशिश की जा रही देने की, और इकोनॉमिक सेक्शन पता ही नहीं क्या होगा। और वो भी प्लॉट अभी भी सेक्शन लिटिगेशन में है, जो कि हमारे जो जगह अलॉट हुई थी प्लॉट, वो अभी कोई लिटिगेशन में नहीं, बिल्कुल क्लियर है। लेकिन कोई मिली भगत है, कोई अंदर रखाने को चल रहा है। आपने मिली भगत का जिक्र किया है, किस प्रकार की आपको मिली? हमें जब सुप्रीम कोर्ट से केस जीत चुके हैं और हमें कोई आश्वासन नहीं दिया जा रहा, बस झूठे कोरे आश्वासन, प्लॉट दे रहे हैं, कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये दिया जा रहा पिछले 7-8 महीने से। आपने किस एक एजुकेशन सोसाइटी का बताया कि एजुकेशन सोसाइटी को प्लॉट है वो दिए जाएंगे, देने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें किसी ने सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में दिया गया है कि कोई एजुकेशन सोसाइटी वाले उसको CLU चाह रहे हो ज़मीन का, जबकि वो ज़मीन हुड्डा के नाम पर है।
तो आप उससे अंदेशा लग रहा है कि हमें ये आपका किस संस्था के तहत ये जो प्लॉट है ये अलॉट किए गए थे? ये ड्रॉ लॉट हुआ था, हमने अप्लाई किया था सन 2012 में। 2012 में। तो अभी आज आप हुडा डिपार्टमेंट में आए हैं, तो क्या कहना कुछ है? आशा लेके आए हैं कि हमारा कुछ समाधान हो जाएगा। कई बार आ चुके हैं लेकिन हमें कोई समाधान मिलने की आशा दिखाई दे नहीं रही थी। आज इसलिए इकट्ठे होकर के आए दोबारा। अधिकारी मिले आपको अंदर? एक एस्टेट ऑफिसर जो कि मिले हैं लेकिन वो ऑफिशिएटिंग है शायद। जो एक्चुअल अधिकारी जो थे छुट्टी आज कहीं बाहर हैं। अच्छा, तो उनका क्या कहना है अभी जो मिले हैं आपको? हमारा रिप्रेजेंटेशन अपने पास रख लिया है।